देखिए, दामाद का पूरा हक है, जितना सेवा अपने पिता की करे उतनी सेवा अपने ससुर की करे। क्यों? जिसके बेटा नहीं होता है तो महाराज ससुर की संपत्ति कौन लेता है? दामाद लेता है। और पिता की संपत्ति कौन लेता है? बेटा लेता है। तो दामाद बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जब संपत्ति का वारिस बन रहा है तो सेवा भी उसे करना चाहिए। और केवल सेवा ही नहीं, अगर महाराज ससुर तुम्हें अगर संपत्ति देता है और अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो दामाद का दायित्व बनता है, दामाद का फर्ज बनता है कि अपने ससुर को भागवत कथा सुनवाए। केवल बेटा ही नहीं, दामाद भी ससुर को भागवत कथा। और एक ऐसा है हमारा शिष्य जो अपने ससुर को भागवत करवा रहा है वृंदावन में। उसका बेटा भी है पर थोड़ा गरीब है। हम बड़े प्रसन्न भाई, क्यों कि देखो ऐसे भी दामाद हैं। पर मैंने कहा तेरा पिता? बोले पिताजी को तो मैंने सुनवा दी, पिताजी को तो सुनवा दी पर ससुर जी को नहीं सुनवाई। ऐसी संतान जिस घर में होती है उस घर में हमारे भगवान जगन्नाथ जी नित्य निवास करते हैं। देखो, व्यक्ति जब मर जाता है तो फोटो पे लिख देते हैं स्वर्गीय, लिखते हैं कि नहीं स्वर्गीय, और बातें पूछो तो स्वर्ग में है कि नरक में? तुम अपने मन से लिख देते हो स्वर्गीय। तो अगर स्वर्गीय है तो जाओ वहां जाकर के पता करो है कि नहीं है। वहां नरक है कि स्वर्ग है ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है वो घर स्वर्ग है, और जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती वो घर नरक है। जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, जिस घर में भाई बहन को मानते हैं, आज उस घर में स्वर्ग कहलाता है। और जिस घर में एकता नहीं है, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं है, जिस घर में भाई भाई की कदर नहीं है, वो घर नहीं है, वो नरक के समान होता है। आज देखिए रामायण में क्या कई मैया ने बंटवारा करवा दिया। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम वन को भी जाते हैं फिर भी अपने भैया भरत से प्रेम करते हैं, और भैया भरत राम से भी प्रेम करता है। प्यारे, चाहे कोई कितना भी हमारा शत्रु बन जाए, लेकिन हमें अपना प्रेम कम नहीं करना चाहिए, प्रेम बना के रखना चाहिए। एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। 2 भाई थे और दोनों भाई बड़े हुए, और एक दिन क्या हुआ, दोनों भाइयों की फसल कट के आई किसान की खेत में, पर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। दोनों भाई शामिल रहते थे पर दोनों की शादी हो गई। तो जमीन जो गेहूं थे वो फसल कट के आई, तो खरान में दोनों का गेहूं का बंटवारा हुआ। आधा आधा गेहूं किया। दोनों भाइयों ने 50-50 क्विंटल गेहूं ले लिया। ध्यान से सुनना। अब बड़ा भाई ने छोटे भाई से कहा एक काम करो, क्या तुम घर जाओ और भोजन करके आओ, तब तक मैं रखाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आजकल का भाई होता तो जाता अपने बेटा को बुलाता और कहता यहाँ रहना, कोई भरोसा नहीं है अगर मेरे में से निकाल ले। हाँ? बड़ा भाई कहता है छोटे से जा भोजन करके आ, मैं जब तक बैठा हूं। छोटा भाई भोजन करने चला गया। बड़ा भाई बैठा है और सोच रहा है कि देखो हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, आधा आधा ले लिया हमने नाज, पर मेरा छोटा भाई है, अगर मैं थोड़ा कम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा। अब उसे कैसे मैं कहूंगा, और मैं उसे कहूंगा कि तू ले ले तो वो नहीं लेगा, और ले भी लेगा तो मेरी पत्नी को पता चल जाएगा तो लंका कांड करेगी, लड़ेगी मुझसे। तो सोचा क्यों ना मैं चुपचाप 10 क्विंटल गेहूं जाके मैं मिला दूं। अरे कोई नहीं देख रहा, परमात्मा तो देखेगा। और बड़े भाई ने लेकर के छोटे भाई के नाज में अपने में से निकाल करके उसमें डाल दिया। छोटा भाई भोजन करके आ गया, बोला भैया अब आप चले जाओ। अब बड़ा भाई चला गया, और छोटे को क्या पता कि यहाँ क्या लीला हो गई। बड़ा भोजन करने गया, अब छोटा सोचने लगा मेरा बड़ा भैया है, बड़े भैया पे बहुत खर्चा है, अबे तो मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, बड़े भैया के बच्चे बड़े हैं, बहुत खर्चा है।
अरे मेरा काम तो चल जाएगा, क्यों ना मैं अपने में से थोड़ा सा बड़े भैया के में डाल दूं। और प्यारे छोटे भैया ने भी निकाल करके 10 क्विंटल बड़े के में डाल दिया। प्यारे देखिए भाई दो हैं, प्रेम भी कम नहीं हुआ और नाज भी कम नहीं हुआ, अन्न भी कम नहीं हुआ। माँ ने उसको मिलाया, माँ ने उसको मिलाया, पर किसी को पता नहीं है, सिर्फ भगवान को पता है। ये कथा शिक्षा दे रही है कि दोनों भाइयों में प्रेम भी कम नहीं हुआ, और जहाँ प्रेम कम नहीं होता है वहाँ अन्न भी कम नहीं होता है, सबको बराबर ही मिलता है।